न्यूज 80 पर मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मैं इस वक्त मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा के जोली गांव में। इस इलाके में यहां राष्ट्रीय लोकदल की एक जनसभा और इसी जनसभा में यहां थाना भवन से रालोद के विधायक अशरफ अली साहब आए थे। वाजिद अली जी शामली से रालोद के जिला अध्यक्ष हैं। आप लोग आए, क्या माहौल आप लोग देख रहे हैं इस इलाके में? माहौल बहुत अच्छा है और देखें किसी भी कैंडिडेट को मतलब जीतने के लिए और उसकी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जीत की निशानी होती है जब सर्व समाज का वोट मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी को इनका कोई विरोध क्षेत्र में नहीं है। 2009 में यहाँ जो चुनाव में विधायक बनी थी और सर्व समाज का वोट इन्हें मिल रहा है और ये सबसे बड़ी जीत की निशानी होती है। जिस कैंडिडेट को सर्व समाज का वोट मिलता है वो मैं समझता हूँ बड़ी जीत जो है उसकी होती है। तो बड़ा अच्छा चुनाव है। हम लोग जैसे घूम रहे हैं, चाहे वो दलित हों, अति पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सभी गांवों में उनका भरपूर बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है और बड़ी जीत उनकी होने जा रही है। विधायक जी, जिस इलाके में खड़े हैं इस इलाके ये मुस्लिम इलाका है और चार मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में और अकेला एनडीए का प्रत्याशी जो है नॉन मुस्लिम है। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या ये मतलब चुनौती है? आपने देखा है जौली गांव है, मेरे ख्याल से शायद मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यक बहुल ये गांव है और कितनी बड़ी तादाद में कितनी बड़ी मीटिंग हुई है और सभी लोगों में कितना जोश था। आप बैठे हुए देख रहे थे कि इस तरह से नारेबाजी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के लिए हो रही थी। और मतलब यही तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सब लोग थे जो आपके जौली से थे और जौली के आसपास एतराफ़ से जितने हमारे सभी सर्व समाज के लोग थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसी तरह के प्रोग्राम सब जगह पूरा मैं समझता हूँ कि मीरापुर विधानसभा में उनके हो रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के अलायंस के सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे हमारे विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सब लगे हुए हैं और जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छी जीत यहाँ से होगी। कितने वोटों से मान रहे हैं कि यहाँ हार जीत का अंतर दिखता है? क्योंकि अब में लगभग काफ़ी इलाके में आप भी घूम चुके और चुनाव में अब 10-11 दिन बचे हुए हैं। नहीं, बड़ा अंतर है और ये आप देखिए तो 13 तारीख में होगा, फिर 23 तारीख में काउंटिंग होनी है। आप देखिए बड़ी कामयाबी जो है, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से उनकी। गंगा स्नान भी जो है इस इलाके में है और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। आपको लगता है इसका नुकसान पार्टी में कहीं हो रहा है? देखें, 15 तारीख में गंगा स्नान है, 13 तारीख में हमारे यहाँ चुनाव है। हम जगह जगह यही अपील कर रहे हैं कि चुनाव मतदान करके जो है फिर गंगा स्नान के लिए जाएं, क्योंकि मतदान भी ज़रूरी है और गंगा स्नान भी ज़रूरी है। क्योंकि हमें बीच में गैप मिलेगा, तकरीबन एक दिन बीच में पड़ता है। तो 13 तारीख में सब लोग जो है वोट डाल कर ही फिर गंगा स्नान के लिए जाए। क्योंकि मुस्लिम इलाके में जब ये जनसभा की तो कहीं विपक्ष में भी इस बात को लेकर हड़कंप होगा कि भाई, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी दोनों लोग दावा करते हैं मुस्लिमों पर और इस इलाके में एक जनसभा एनडीए की होना तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच तो जा रहे हैं। अंदर आप जिस तरह से जा रहे हैं वो कहीं आप विपक्ष को भी एक मैसेज संदेश इस सभा से देना चाहते हैं कुछ? मैं यही तो आपको कह रहा था कि मतलब आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों में ये मीटिंग हुई है। अभी हम आपसे पहले उस गांव में थे, खेड़ी और ये नया गांव, हाँ नया गांव और सब। तो मतलब सब अल्पसंख्यक समाज में मैं देख रहा हूँ कितने मोहब्बत के साथ, इतने जोश के साथ उनके प्रोग्राम हो रहे हैं और लोग बाग सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और भाईचारा जो है हमें कायम रखना है। इस भाईचारे को ही लेकर राष्ट्रीय लोकदल और हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने देखा चौधरी साहब के टाइम में, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, जब पहली बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हो, सबको जो है मतलब समायोजन किया था अपने मंत्रिमंडल में। इसी तरीके से जब एक राज्यसभा मिली थी तो महमूद मदनी साहब को राज्यसभा में भेजने का उन्होंने काम किया था। इसी तरीके से जब एक एमएलसी मिली, मुश्ताक चौधरी जी गए, एक बार एमएलसी गए, वो हमारे एमएलसी मेरठ वाले थे सैनी जी, हाँ हरपाल सैनी जी को, उनको मतलब बनाने का काम किया है। तो राष्ट्रीय लोकदल जो है सभी को साथ लेकर आगे बढ़ती है और इस चुनाव में मैं समझता हूँ कि उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। ये सर्व समाज का वोट
जो है मिथिलेश पाल जी को। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, कितना लगता है उसमें दम है? पीडीए का नारा तो आपने उनके चुनाव का जो उन्होंने टिकटों का वितरण किया है उसमें देख लिया होगा, और ये तो सब खोखले नारे हैं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि आप देखें, हमें एक मंत्रिमंडल में एक पद मिला है, चौधरी साहब ने जो है दलित समाज को दिया है। हम विधायक हैं, हमें अपनी निधि का 1/3 भाग, चौधरी साहब का ये आदेश है कि हमें दलित समाज में खर्च करना है। तो ये सोच है हमारे नेता की, और जब ये सोच होगी क्यों नहीं लोग जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वाजिद अली जी से भी एक बात कर लेता हूँ। वाजिद अली जी, माहौल आप लोग भी देख रहे हैं, अलग अलग मुझे लग रहा है सभाओं में आप लोग जा रहे हैं, कितनी जीत आप मानते हैं यहाँ? देखो, जीत तो आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से हर बिरादरी के, हर धर्म के लोग इकट्ठा होकर के समर्थन दे रहे हैं मिथिलेश पाल जी को, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और सब लोग इकट्ठा होकर के हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और इनको जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जोली का ये माहौल और इस इलाके में यहाँ विपक्ष के, पीडीए के नारे को भी एक बड़ी चुनौती आज इस जनसभा में मिलती हुई दिखाई दी है। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 जोली गाँव।